Hello students. So here is the video of class 8 science, and as you know we are studying chapter 5, which is combustion and flame. So here I have taken the topic of this chapter, which is types of combustion, and we will see what types of combustions are there. So let's begin. So in the previous video we studied that the combustion is a chemical reaction in which any substance react with the oxygen and produces lots of heat and light energy. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कम्बशन क्या होता है. कम्बशन एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है. इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनी कम्बस्टाइल सबस्टेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, राइट. और उस कम्बस्टाइल सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल. ओके, सो द एनी कम्बस्टाइल सबस्टेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन lots of energy is produced, especially in the form of heat, as well as sometimes light energy is also produced. Okay, so this is the combustion, and in this world some substances are combustile and some are non-combustile, and some are very much combustile substance, means their ignition temperature is very low. That substances are called inflammable substance. Okay, so like petrol and diesel and kerosene oil, alcohol. So here we are going to talk about the types of combustion. How many types of combustion are there, कितने टाइप के combustion होते हैं. ठीक है, तो several types of combustion exist depending either on the amount of heat produced or how fast or slow the combustion takes place or the different conditions under which the combustion occurs. तो बहुत सारे टाइप के combustion होते हैं. डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट पे. ठीक है, कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है. देन इस पे भी डिपेंड करता है कि combustion का जो प्रोसेस है फास्ट है या फिर लो है. ठीक है, इस पे स्लो है. तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कम्बशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट है या स्लो है. या फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन में जो है वो कम्बशन जो हो रहा है, इन विच टाइप ऑफ कंडीशन द कम्बशन इज टेकिंग प्लेस. सो ऑन दीज बेसिस द कम्बशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बशन. सो हियर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्बशन. तो यहाँ पे हम 4 टाइप के कम्बशन पढ़ने वाले हैं. व्हाट आर दीज कम्बशन? स्लो कम्बशन, रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजिव. सो इस चैप्टर में हमको 4 टाइप के कम्बशन पढ़ने हैं. ठीक है, कौन कौन से? स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजिव. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम बात करेंगे स्लो कम्बशन की. ठीक है, स्लो कम्बशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्लो मतलब जिसकी स्पीड जो है वो क्या है, बहुत ही धीरे है. When a combustile substance undergoes combustion without any ignition or external heat and produce very little heat but no light is produced in the process, इसको बोलते हैं स्लो कम्बशन. सो स्लो कम्बशन में क्या होता है कि इग्निशन टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एक्सटर्नली कोई हीट आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो है बिना इग्निशन टेम्परेचर, बिना एक्सटर्नल हीट के भी ये कम्बशन स्टार्ट हो जाएगा. और ख़ास बात ये भी है इसमें कि एट द एंड इस कम्बशन में आपको बहुत ही कम, वेरी लिटिल हीट और वेरी लिटिल हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगी. और जो लाइट है वो तो बिल्कुल नहीं इसमें प्रोड्यूस होगी. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लो कम्बशन. मतलब स्लो कम्बशन वो हुआ जिसमें आपको कि कोई एक्सटर्नल हीट या फिर इग्निशन टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है. और एट द एंड आपको जो एनर्जी मिल रही है वो भी बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिल रही है. और जो लाइट एनर्जी है वो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है, जैसे कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ये आपने सुना होगा. ये प्रोसेस जो है आपने सुना होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है, लाइक हमारी बॉडी में होता है. डाइजेशन, हम जो कुछ भी खाते हैं, है ना, जो कुछ भी हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो ये हमारी बॉडी में जाकर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. तो ये छोटे छोटे स्मॉल
कॉम्प्लेक्स से स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटता है। रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन आवर बॉडी बाय विच आवर बॉडी गेट्स द एनर्जी। आपको पता है कि रेस्पायरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ओके, सो इसमें आप देखते होंगे कि आपकी बॉडी में ये प्रोसेस होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता, तो इट इज़ वेरी स्लो और इसमें कोई एक्सटर्नल हीट या इग्निशन टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है ना। सो दैट इज़ द स्लो कंबशन। नाउ विल टॉक अबाउट द रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन मतलब रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट। तो जब भी कोई सबस्टेंस बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से, फास्टली जलेगा, बर्न होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैपिड कंबशन। और बहुत ही कम समय में आपको हीट एंड लाइट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी से जलेगा और बहुत ही जल्दी से आपको हीट एंड लाइट एनर्जी उसमें से देखने को मिलेगी, राइट। In rapid combustion external heat must be given so that the substances can burn। यहाँ पे आपने क्या देखा था स्लो कंबशन में कि कोई एक्सटर्नल हीट या इग्निशन टेम्परेचर की देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट हियर इन दिस केस यहाँ पे रैपिड कंबशन में आपको एक्सटर्नल हीट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी वो चीज़ जलेगी और बहुत तेज़ी से जलेगी, बहुत फास्ट जलेगी, जिससे आपको और बहुत फास्ट ही आपको हीट एंड लाइट एनर्जी देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप अपने गैस स्टोव में चलाते हो फॉर कुकिंग फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, केरोसिन ऑयल, बर्निंग ऑफ फैक्स, तो ये सारी चीज़ें जो जलती हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगी, रैपिड कंबशन। और आपको पता है कि इन सारी चीज़ों में कंबशन तभी होगा जब आप इसमें एक्सटर्नल हीट देते हो, है ना। गैस स्टोव में कैसे जलता है LPG, जब आप थोड़ा सा उसको लाइटर से थोड़ा सा आप उसको टेम्परेचर देते हो या फिर आप मैच स्टिक से टेम्परेचर देते हो तभी, है ना। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, रैपिड कंबशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन देखिए वो कंबशन है जो in which the substance burn on its own without the application of external heat is known as spontaneous combustion, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से आपको हीट एंड लाइट एनर्जी देगी और वो जब जलेगी तो उसको आपको एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इट कैचेस द फायर, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनियसली मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक, तो अचानक से ऑटोमेटिकली बर्न कंबशन होने लगेगा। इसमें कोई आपको एक्सटर्नल हीट या टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। और स्लो में भी ऐसा ही हुआ था कि आपको एक्सटर्नल या इग्निशन टेम्परेचर या एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसमें क्या था कि आपको उस कंबशन में बहुत ज़्यादा हीट और लाइट एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चीज़ तो सेम है कि आपको इसमें भी एक्सटर्नल हीट या फिर इग्निशन टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, अचानक से स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन वो चीज़ बर्न होने लगेगी, कंबशन होने लगेगा। लेकिन इसमें आपको बहुत सारा हीट और लाइट एनर्जी मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस जो है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली अचानक से जब ये रूम टेम्परेचर मिलता है इसको 35 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में अगर इसको आप ओपनली एयर में रख दें तो जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके, और इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब रूम टेम्परेचर के बराबर है, तो आप जानेंगे नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है उस पर अगर इसको आप रूम में ओपनली एयर में रख देंगे तो इट विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड अचानक से अपने आप जो है वो इसमें आग लग जाएगी एंड इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए हम इसको खुले में नहीं रखते, हम पानी के अंदर इसको रखते हैं, पानी के अंदर इसको हम रखते हैं, क्योंकि अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके जलने लगेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको वाटर में स्टोर करते हैं। फॉरेस्ट फायर कास्ट समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और लाइटनिंग, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है ना, वो जंगलों में आप आग लगाने नहीं जाते हो, अपने आप लग जाती है, क्योंकि क्या होता है सन लाइट से हीट ऑफ सन की हीट से या लाइटनिंग कभी कभी होती है, तो उसकी हीट से क्या होता है अचानक से जो है वो उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और स्पॉन्टेनियसली अचानक से उसमें आग लग जाती है ना।
Now we'll talk about the explosive combustion. This is the last type of combustion we will study in this chapter. So explosive combustion क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट combustion होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव का मतलब होता है जिसमें साउंड भी हो, हीट और लाइट तो हो ही, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे आपका फायर क्रैकर, जब आप क्रैकर को इग्नाइट करते हो तो बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और एज वेल एज साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो हम क्रैकर क्यों जलाते हैं? साउंड के लिए और लाइट के लिए जलाते हैं, तो इसमें से साउंड भी निकलता है। तो ये फायर क्रैकर को जो इग्नाइट कर रहे हैं, आप जला रहे हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजिव कम्बशन, ठीक है। और ये बहुत कम समय में होता है और बहुत कम समय, इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन में ये साउंड और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप देखते हैं फायर क्रैकर कितनी जल्दी जलकर ख़त्म हो जाता है ना। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लोज़न का मतलब होता है धमाका का मतलब, धमाके में आप देखते हैं जब भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है या क्रैकर एक्सप्लोड होता है तो आप क्या देखते हैं कि उसमें बहुत जल्दी से क्विकली होता है और बहुत कम टाइम के लिए उसमें से हीट, लाइट और साउंड एनर्जी निकलती है, ठीक है। और बहुत सारा इसमें गैस भी प्रोड्यूस्ड होता है जो कि जब बाहर निकलता है तो उससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है कि इस रिएक्शन में बहुत सारा अमाउंट में गैस बनेगा, ठीक है। और जब वो गैस जो होगा वो एस्केप होगा, अचानक से बाहर निकलेगा, तो उससे क्या होगा? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लोजिव कम्बशन। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ठीक है। आग जो लग जाती है फायर, तो इट इज़ नॉट गुड, आग में सारा कुछ जलकर ख़त्म हो जाता है। आग क्या कम्बशन क्या करता है? फायर में क्या होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं ना। तो हमें हमारे आसपास या हमारे घरों में या कहीं भी आग लगती है तो कैसे उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, वी मस्ट नो, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द फायर इज़ प्रोड्यूस दैट फीड्स ऑन कम्बस्टाइल सबस्टेंस एंड ऑक्सीजन। कोई भी कम्बस्टाइल सबस्टेंस है, जब वो उसको ऑक्सीजन मिलेगी और उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा तो इट विल स्टार्ट टू कैच फायर, है ना। तो समटाइम्स ये जो फायर है इट विल बी फैटल, ये हमारे लिए घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है अगर ये अचानक से हमारे घर में लग जाए, ऑफिस या पब्लिक प्लेस पर, है ना। तो टू टैकल दोज फ्लेम्स फायर नीड टू बी कंट्रोल एंड पुट आउट वेल इन टाइम टू अवॉइड फर्दर डिस्ट्रक्शन। तो उस समय हमको बहुत ज़रूरी है कि उस आग को हम बुझाएं, कंट्रोल करें, ताकि हमारा जो है वो डिस्ट्रक्शन ना हो, डैमेज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, फायर फाइटिंग इज़ द मीन्स टू मैनेज एंड एक्सटिंग्विश द अनडिज़ायर्ड फायर। तो अनडिज़ायर्ड फायर, ऐसी फायर जो अनडिज़ायर्ड है, जो आप नहीं चाहते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव है, उस फायर को मैनेज करना, और एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फायर फाइटिंग, ठीक है। एवरी सिटी एंड टाउन हैज़ अ फायर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड स्टेशन। हर सिटी और टाउन में एक फायर सर्विस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशन। ऑल ऑफ अस शुड नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस ऑफ आवर सिटी। हम सबको अपने अपनी सिटी का, जो सिटी में रहते हैं, वो फायर सर्विस का जो टेलीफोन नंबर है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि जैसे ही फायर कहीं पे हमें इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत उनको कॉल करके हम उन्हें बुलाएं और उनके थ्रू अपनी आग को बुझा सकें, है ना। Fire can be put off by controlling and taking away one or more essential condition for combustion। देखिए, फायर को हम बुझा सकते हैं उन कंडीशंस को कंट्रोल करके जिससे कंबशन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ द फ्यूल और बाय आइदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और बाय ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो इग्निशन। आपने फायर ट्रायंगल पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था फायर लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन, और इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो इन तीनों में से अगर एक हम वहाँ से उस वहाँ से कंडीशंस में से निकाल दें तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि आग जो है वो बुझ जाएगी, कंबशन का प्रोसेस रुक जाएगा, है ना। तो जैसे हम फ्यूल को रिमूव कर दें, वहाँ से हटा दें, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दें, या फिर इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दें, तो आग बुझ जाएगी, है ना। तो आगे आग नहीं चलेगी। फ्यूल इज़ द मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। फ्यूल को, जो चीज़ जल रही है उसको हटाना
मोस्ट ऑफ द कंडीशन में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग गई तो फॉर होल बिल्डिंग इज़ अ फ्यूल, तो पूरी बिल्डिंग क्या है, वो फ्यूल की तरह काम कर रही है, पूरी बिल्डिंग जल रही है तो पूरी बिल्डिंग क्या है, फ्यूल की तरह। अब बिल्डिंग को तो आप हटा नहीं सकते हो, राइट। तो ज़्यादातर कंडीशन में हम फ्यूल को हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हम फ्यूल को तो हटा नहीं सकते हैं, तो बाकी दो जो कंडीशंस हैं रिक्वायर्ड कंबशन के लिए उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं, या फिर इग्निशन टेम्परेचर को हम लोअर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। द फर्स्ट मेथड इज़ वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। पानी इस्तेमाल कर सकते हैं हम आग को बुझाने के लिए, क्योंकि पानी जो होगा वो क्या करेगा, इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देगा, है ना। आपने देखा था एक्टिविटी में कि जो पेपर के 2 कप हमने बनाए थे, एक पेपर में पानी भर दिया था और दूसरे में नहीं, तो आपने देखा था जिसमें पानी था वो उस कप में आग नहीं लग रही थी, क्योंकि पानी की प्रेजेंस होने से उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता, हाई हो गया था, है ना। तो हम यहाँ पे पानी क्या करेगा, इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देगा, हाई कर देगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आग लगना बंद हो जाएगी। The water from the hose pipe is thrown on the fire. The burning material cool down below their ignition temperature, thereby preventing the fire from spreading to other areas. जब हम पानी फेंकेंगे तो पानी क्या करेगा, इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर देगा, ठीक है। कूल डाउन बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर से उस चीज़ का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, है ना। तो उसको जितना इग्निशन टेम्परेचर चाहिए मिलेगा नहीं, तो वो चीज़ जलेगी नहीं, राइट। द वाटर विच इज़ थ्रोन ऑन द फायर टर्न्स इनटू वाटर वेपर। अब देखिए वाटर को अब फेंकोगे ऊपर आग में तो वो गर्म होकर वाटर वेपर भी बनेगा, और वाटर वेपर जो होगा वो कंबस्टाइल सबस्टेंस को सराउंड चारों तरफ से ढक लेगा, और उस वाटर वेपर की कवरिंग होने की वजह से, लेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल बी कट, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन एक यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात हमको याद रखनी चाहिए कि अगर कोई आग जो है वो ऑयल और पेट्रोल की वजह से लगी हुई है तो उसको हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वाटर क्या होता है, हैवियर होता है देन द ऑयल एंड पेट्रोल, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। क्योंकि आग से, अगर आग जो है वो ऑयल से लगी तो उस पर पानी फेंकोगे तो वाटर क्या होता है, हैवी होता है, वो ऑयल के नीचे सिंक हो जाएगा, ऑयल ऊपर की लेयर पे जाएगा और ऑयल जलता ही रहेगा, आग बुझेगी नहीं। तो इस कंडीशन में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कुछ ऐसा हुआ है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने में, इलेक्ट्रिकल चीज़ों में शॉर्ट सर्किट होने में आग लगी तो उसको भी हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं वाटर जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको शॉक भी लग जाएगा उससे, पूरी मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर होता है और भी आग लग जाएगी, ठीक है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन फ्लेमेबल होता है, वो जलता नहीं है, ठीक है। तो जब हम उसको एक्सट्रीम प्रेशर से ये गैस हम डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हैवियर होता है देन द ऑक्सीजन, and it encloses the combustible substance just like a blanket and cut off the supply of oxygen to the combustible substance, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कंबस्टाइल सबस्टेंस के चारों ओर एक लेयरिंग बना देता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और बिना ऑक्सीजन की वो चीज़ जलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो जैसे पेट्रोल, कैरोसिन और इनफ्लेमेबल सबस्टेंस से अगर आग लगी हुई तो उसको हम आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है तो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर वो होता है, वो अप्लायंस होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है, वो हम अपने स्कूल, किचन, लैबोरेटरी और ऐसी इनफ्लेमेबल लिक्विड स्टोरेज एरिया में रखते हैं ताकि अचानक से अगर आग लगे तो उसको बुझा सकें। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी रिलीज़ होता है कि ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं उसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में भी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसको ड्राई पाउडर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से उस केमिकल में से, इन सारों में से CO2 निकलता है, और CO2 जो होता है आग को बुझा देता है। एक होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि इसमें हम सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट अलग अलग सेपरेट सेक्शन में रख देते हैं, है ना। और जब ये मिक्स होते हैं तो क्या होता है कि फोमी मिक्सचर निकलता है, और वो फोमी मिक्सचर जो होता है वो क्या करता है, बर्निंग को चारों ओर से कवर कर लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। तो इससे भी जो होता है वो आग बुझ जाती है। छोटा अगर स्मॉल फायर है, छोटे लेवल पे अगर आग लगी हो, तो उसको हम थ्रोइंग सैंड और सॉइल, रेत या फिर मिट्टी डालकर भी उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान को आग लग गई है, अगर उसके कपड़े में आग लग गई है, तो उसको रैप कर देते हैं हम ब्लैंकेट से। तो ब्लैंकेट से रैप करने से क्या होता है कि ब्लैंकेट जो होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, तो उससे वो उसकी आग जो होती है वो बुझ जाती है। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन कंट्रोल द फायर। ओके, तो जो अनडिज़ायरेबल फायर है, जो डिस्ट्रक्टिव है, उसको कंट्रोल करने के ये सारे मेथड्स थे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द फ्लेम। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।